नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। और वैसे तो एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन की जीत तय दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और एनडीए के सांसदों संग आज रात्रि भोज भी रखा गया। और वहीं इधर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों की मॉक पोल ट्रेनिंग भी हुई। केसीआर की पार्टी चुनाव में नहीं होगी शामिल। चलिए अगली खबर देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के बीच व्यापार वार्तालाप तेज हुई। कतर समेत दुनिया के कई देशों के साथ भारत के बीच जल्द ही व्यापार समझौते पूरे होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद अब दुनिया के कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीतें तेज कर दी हैं। बीते दिन 8 तारीख को भी व्यापार वार्तालाप के लिए यूरोपीय यूनियन की टीम दिल्ली पहुंची और इस दरमियान भारत यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हुई। ट्रंप के 50% टैरिफ का बोझ कम करने की तैयारी कर रही है अब केंद्र सरकार। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी। नवरात्रि और त्योहारों से पहले होम लोन सस्ता कर दिया है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक ने लोन के ब्याज दरों को कम किया है। बैंक ने अपने एमसीएलआर में 0.05% की कटौती की है। और इस कटौती के बाद अब नया एमसीएलआर इंटरेस्ट रेट क्या होगा अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आप इस टेबल में देख सकते हैं। और ये जो एचडीएफसी बैंक की नई लोन ब्याज दरें हैं, ये 8 तारीख से लागू हो चुकी है। चलिए खबर देखिए, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से तेल के आयात पर अब कम होगी निर्भरता, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। दरअसल सरकार प्लान कर रही है, अभी भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जो है आयात करता है रूस वगैरह से, यहाँ से है ना। तो अब सरकार का प्लान है, हमारे यहाँ तेल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्रूड ऑयल की आयात पर निर्भरता घटेगी और बिल भी कम होगा। और इसे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर सरकार का ये प्लान है। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत जल्द ही दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार है। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर उद्योग मंत्री गोयल ने दावा किया। और वहीं हमारे देश की बायो इकोनॉमी पर भी खबर आ रही है। देखिए, भारत की जैव अर्थव्यवस्था भी 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 165 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। 2014 से लेकर 2021-25 तक के पिछले कुछ सालों में ग्रोथ ऑफ बायोटेक स्टार्टअप्स के डेटा भी आप देख सकते हैं। जैव अर्थव्यवस्था का मतलब है पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों से नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना। तो इस क्षेत्र में भारत ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है ना। चलिए खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर अब सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सरकार की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट फैसला सुनाएगा। अभी दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इन राज्यों में अलग अलग हाईकोर्ट में ये केस चल रहे हैं। जो हाल ही में केंद्र सरकार न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो लेकर आई, तो उसके खिलाफ कई सारी गेमिंग कंपनियों ने और कई इंडिविजुअल्स ने भी हाई कोर्ट में ये याचिकाएं दायर की है। लेकिन बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस तरह की सभी याचिकाओं की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने का निर्देश भी दिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा करके वापस अपने राज्य लौटे। और इस दरमियान तमिलनाडु को 15,516 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश भी मिला। यूरोप दौरे पर गए थे तमिलनाडु के सीएम। 33 अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। निवेश बढ़ेगा तो उद्योग, काम धंधे बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा ना। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार कार्ड मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता के लिए नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी निर्देश दिया और चुनाव आयोग को भी कहा कि आधार कार्ड को 12वां वैध दस्तावेज माने वोट डालने के लिए। मतलब बिहार में जो अभी SIR चुनावी वेरिफिकेशन चल रहा, उसमें आधार कार्ड को भी पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें चुनाव आयोग। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्य आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आधार को पहचान का प्रमाण माना जा सकता है। और SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन पर जो बिहार में फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, उसमें 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को भी वैलिड दस्तावेज के रूप में माना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने SIR मुद्दे पर कुछ प्रमुख टिप्पणियां की हैं, देख सकते हैं आप। अच्छा, वैसे बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। देखिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ा दिया है। अब सेविकाओं को 9,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 7,000 रुपए था। 2,000 मानदेय बढ़ाकर 9,000 कर दिया है। और वहीं सहायिकाओं का भी मानदेय जो पहले 4,000 रुपए था, उसे बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया है। कुछ ही दिनों में बिहार में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक से बढ़कर एक धड़ल्ले से फैसले लेते जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने कुछ और बड़ी घोषणाएं की और उन घोषणाओं के क्या मायने हैं देखिए आप। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों के लोन का ब्याज घटाया, कर्मचारियों की सैलरी भी
दुगुनी हुई है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार ने महिलाओं के रिजर्वेशन में भी डोमिसाइल नीति लागू की है। महिलाओं को मिलने वाले 35% क्षितिज आरक्षण में यह नीति लागू की है। और हाल ही में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का वेतन भी बढ़ाया गया बिहार में। वहीं नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाई थी हाल ही में। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बिहार सरकार एक से बढ़कर एक रोजाना नए फैसले लेती जा रही है। वहीं देखिए, बिहार में सीएम नीतीश ने 80 पिंक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। बीएसटीसी की 1065 बसों में ई टिकटिंग की सुविधा भी शुरू हुई है। और ये जो 80 पिंक बसें हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही चलाई जाएगी, यानी इन बसों में केवल महिलाएं ही यात्रा कर पाएंगी। बिहार के इस पिंक बस योजना के पहले फेज में 6 जिलों में 20 बसें चलाएगी और अभी 80 और बसों को हरी झंडी दिखाई गई। पिंक बसों में महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी देख सकते हैं आप। सिक्योरिटी वगैरह अच्छी रखी जाएगी, है ना। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है और धनु राशि वालों को अभी बिजनेस में फायदा होने का योग है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में साक्षरता दर के मामले में किस राज्य ने नंबर 1 की उपलब्धि हासिल की है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना